रोहित शर्मा और विराट कोहली के फेल होने पर टीम इंडिया के बैटिंग कोच ने क्लियर कहा कि उनकी प्रैक्टिस में दखल देने की कोशिश ना करें तो ज्यादा बेहतर है, या फिर उनको ना छेड़ें तो ज्यादा बेहतर है। सितांशु कोटक ने यह बात कही है। वही रोहित और विराट दोनों पहले ओडीआई जो पर्थ था वहां पर फेल रहे थे और इस मुद्दे पर बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने स्टेटमेंट दी और कहा कि विराट और रोहित की बैटिंग प्रैक्टिस में दखलंदाजी करना ही गलत है। वैसे शतांशु कोटक के मुताबिक जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो उनके प्रोसेस में दखल देने से बचना चाहिए, उनको मत छेड़ो, करने दो जो कर रहे हैं। बैटिंग कोच ने यह भी कहा कि चाहे विराट और रोहित पर्थ में फेल रहे हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि वो लय में नहीं है, वो फॉर्म में नहीं है। साथ ही कोटक ने पहले ओडीआई में टीम इंडिया की हार की एक बड़ी वजह मौसम को बताया। उनके मुताबिक वो जो गेम बार बार रुका था उसकी वजह से दिक्कत पेश आई थी, कोई रोहित और विराट की फॉर्म में इशू नहीं है। जी हाँ भाई, एडिलेड से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस दौरान उनसे पूछा गया कि भैया ये रोहित और कोहली है ना, जिनको आप 27 वाले वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, उनकी फॉर्म तो खराब है। कोटक ने कहा कि मुझे ऐसा नहीं लगता, उन्होंने आईपीएल खेला है, तैयारी बहुत अच्छी रही है। मुझे लगता है कि मौसम की वजह से दिक्कत आई है। अगर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग के लिए आती तो उसकी भी हालत ऐसी ही होती। जब 4-5 बार रुकावट आती है और हर 2 ओवर में आप अंदर जाकर वापस बाहर आते हैं, अपनी प्लानिंग को चेंज करते हो, तो ये होता है, ये आसान नहीं होता। विराट और रोहित, उनको जरूरत नहीं है किसी चीज की, कर लेंगे मैनेज। जी हाँ, सितांशु कोटक ने कहा कि जब तक बहुत जरूरी ना हो, जब तक चीजें हद से ज्यादा ना हो जाएं, जब तक हाथ से न निकल जाएं, तब तक उनके प्रोसेस में दखल ना दे तो ज्यादा बेहतर है। दरअसल सितांशु का मानना है कि रोहित और विराट दोनों ही अच्छी फॉर्म में हैं और उन्होंने नेट्स पर अच्छी बैटिंग की है। एडिलेड में टीम इंडिया की ने जब प्रैक्टिस की तो वहां पर रोहित और विराट दोनों शानदार फॉर्म में नजर आए, है ना। नेट्स पर घंटे बिताए। पर्थ वनडे में विराट कोहली 0 पर आउट हो गए थे 8 बॉल पर, और रोहित शर्मा 14 बॉल में महज 8 रन बना पाए थे। रोहित और विराट ये दोनों 7 महीने के बाद वापसी कर रहे थे। ऐसे में लोगों को लगा कि भैया क्या किया जाएगा, क्या ये दोनों ही खिलाड़ी, हमारे जो टॉप के प्लेयर हैं, क्या वो अब ख़त्म हो गए हैं? क्या ये जो लंबा लंबा गैप आ रहा है, क्योंकि अब ये सीरीज़ है, देन इसके बाद आप ओडीआई सीरीज साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट देखेंगे, तो उस बीच में ये काफ़ी लंबे वक्त तक गैप लेंगे। जब आप रेगुलर क्रिकेट खेल रहे होते हैं, जब और प्री रिटायरमेंट की बात करो, अगर रिटायरमेंट नहीं होती तो फिर विराट कोहली ओडीआई खेलते, टेस्ट मैच भी खेलते, टी20 नहीं खेलते, बिल्कुल मैं मानता हूं, लेकिन साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अगेन प्रॉपर आपको नजर आते, 2 टेस्ट में नजर आते, फिर 3 ओडीआई में नजर आते, तो वो चीज़ें हो सकती थी, वो एक अलग इंपैक्ट डालता। लेकिन अब आपके पास सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट के नाम पर सिर्फ ओडीआई मैचेस हैं, जो कि 2027 के वर्ल्ड कप तक ज़्यादा नहीं होने हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर टीम इंडिया पर भी है, मैनेजमेंट पर भी है कि आप दोनों खिलाड़ियों को कितना बैक करेंगे। भाई उन्होंने अपने आप को प्रूव कर दिया, लेकिन एक अजीत अगरकर और गौतम गंभीर का माइंडसेट ये भी तो कहता है ना कि हम एक यंग टीम को आगे लेके जाना चाहते हैं, तो वहां पर इन दोनों को फिट बैठना तो रन बनाने पड़ेंगे। बाकी आपका क्या कहना है वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको सही लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा।